छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में विष्णुदेव साय सरकार ने जून 2026 में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति का दायित्व राज्य के लिए यूसीसी का मसौदा तैयार करना है। इसके लिए विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों, दूसरे राज्यों के अनुभवों और स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा। 24 जुलाई को होने वाली पहली अहम बैठक में ड्राफ्ट को लेकर प्रारंभिक चर्चा होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ का सामाजिक ढांचा देश के कई राज्यों से अलग है। यहाँ बड़ी आदिवासी आबादी अपनी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज और कानूनों के आधार पर जीवन जीती है। ऐसे में यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर है कि क्या नई व्यवस्था इन परंपराओं को प्रभावित करेगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि सरकार ऐसे मुद्दों को जिंदा रखकर अराजकता की स्थिति पैदा करती है। इसके साथ ही विकास उपाध्याय ने इसे भाजपा का हिडन एजेंडा भी बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 13 साल से है, राज्यों में भी इनकी सरकार है। कोई भी फैसला निर्णय लेना है तो दूसरे मामले में तो तुरंत फैसला निर्णय ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये ऐसे सब मुद्दों को जिंदा रख के लोगों को अराजकता की स्थिति पैदा करती है। धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडा में है। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को मनमानी करने नहीं दे रही है। जो भी गलत नीति, गलत योजना, गलत निर्णय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ले रही है, कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर उसका डटकर विरोध कर रही है। समान नागरिक संहिता लागू होता है तो हमारी जनजाति आदिवासी समाज के लिए बहुत कष्टदायक होगा, क्योंकि 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम कानून ये हमारे अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं होता। संपत्ति का उत्तराधिकार कानून 1956 यह भी हमारे जनजाति समाज के लिए लागू नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में इन कानूनों के रहते हुए यूसीसी को लागू करना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा एक धोखा होगा, बहुत बड़ा कष्टदायक होगा। हमारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, हमारी मान्यताएं, हमारी रूढ़ी संस्कृति खतरे में है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। 24 जुलाई को उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति कानून पर होगी चर्चा। आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों पर भी होगा विचार। सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से लिए जाएंगे सुझाव। उत्तराखंड यूसीसी का अनुभवी बनेगा अध्ययन का आधार। सरकार का दावा, परंपराओं को बिना ठेस पहुंचाए बनेगा मसौदा। विपक्ष ने आदिवासी हितों को लेकर उठाए सवाल। प्रदेश में यूसीसी को लेकर सियासत भी लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को पहले आदिवासी समाज और सभी समुदायों से व्यापक संवाद करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सामाजिक संरचना और पारंपरिक व्यवस्थाएं देश के कई राज्यों से अलग हैं। वहीं सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। सरकार का कहना है कि समिति पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी और किसी भी वर्ग की परंपरा या अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा। जबकि मंत्री रामविचार नेताम का ये दावा है कि आदिवासी समाज के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ये बार बार स्पष्ट किया जा चुका है कि आदिवासी समाज को यूसीसी से किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। अवरोध आदिवासी समाज को नहीं होना है यूसीसी से, ये स्पष्ट किया जा चुका है। पर जैसे विपक्ष का स्वभाव है हर चीज में अफवाह फैलाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश, तो इस तरह की कोशिश हो रही है, ये उचित नहीं है। अनेक राज्यों में यूसीसी लागू हो गया है और आज की समय की आवश्यकता है। कांग्रेस के पिटारा में कुछ बचा ही नहीं है। अब ले दे करके ये लोग कभी यूसीसी की बात करते हैं तो जो कहीं से भी कोई बात ही नहीं है कि ट्राइबल का, एससी एसटी का आरक्षण इसमें प्रभावित होगा, लेकिन ये लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं। वस्तु स्थिति ये है कि यूसीसी से कहीं भी किसी भी हमारे एसटी एससी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, बल्कि और सुरक्षित किया जाएगा। अब सभी की नजरें 24 जुलाई को होने वाली उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक पर टिकी है, जहां यूसीसी के प्रारंभिक मसौदे पर चर्चा शुरू होगी। सरकार का कहना है कि संविधान की भावना, सामाजिक विविधता और सभी समुदायों की परंपराओं को ध्यान में रखकर ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। वहीं विपक्ष और आदिवासी संगठनों की मांग है कि किसी भी निर्णय से पहले व्यापक जनसंवाद और सभी पक्षों की सहमति सुनिश्चित की जाए। ऐसे में साफ है कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी केवल कानूनी सुधार का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विमर्श का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि समिति की सिफारिशें इस बहस को किस दिशा में ले जाती हैं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। परंपरा बनाम कानून। जी हां, छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सियासी बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। राज्य सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली अहम बैठक 24 जुलाई को होने जा रही है, जिसमें यूसीसी के प्रारूप पर चर्चा होगी। लेकिन बैठक से पहले ही आदिवासी समाज और विपक्ष ने अपनी आशंकाएं सामने रखनी शुरू कर दी है। कांग्रेस इसे आदिवासी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा मुद्दा बता रही है, जबकि सरकार का दावा है कि सभी वर्गों की परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों का पूरा ध्यान रखते हुए मसौदा तैयार किया जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के क्या है सियासी मायने? आदिवासी परंपराओं पर यूसीसी का कितना पड़ेगा प्रभाव? कांग्रेस इसे क्यों बता रही भाजपा का हिडन एजेंडा? यूसीसी को लेकर सरकार के दावों में कितना दम? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी जुड़ गए। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा सुनील चौधरी जी का। सुनील जी, एक तरफ देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वो आदिवासी बहुल राज्य है। ऐसे में यूसीसी को लेकर आदिवासी समाज में भी भ्रम की स्थिति देखने को मिल रही है। आदिवासी नेता जो है वो दशरथ कश्यप, उनका कहना है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो इससे आदिवासियों की परंपराएं, संस्कृति, मान्यताएं खतरे में आ जाएंगी। कांग्रेस का भी कुछ इसी तरह का आरोप है। क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से इस भ्रम और इस परेशानी को दूर करेंगे? जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता, और ये समान नागरिक संहिता के विषय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट प्रावधान है। उसमें निर्देश है कि जो राज्य हैं वो अपने यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे कि यूसीसी लागू हो, और उस दिशा में सरकार बढ़ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से हम इस बात को कह रहे हैं कि इस देश में एक जैसा कानून होना चाहिए, और इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी जिन बातों को लेकर के भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, यूसीसी अन्य प्रांतों में भी लागू है और सब जगह मसौदा तैयार हो रहा है। और हमारे यहाँ न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जो कमेटी बनी है, और इन्होंने ही पिछले कुछ राज्यों के जो है प्रारूप का बनाया है। कैबिनेट में मध्य प्रदेश में पास हो गया, कुछ राज्यों में लागू हो गया। कहीं पर भी आदिवासी जो समाज है, जनजाति समाज है, उनके किसी भी रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा के साथ कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पूरी तरीके से कांग्रेस का भ्रम है, पहली बात। और एक विषय और, चूंकि संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, तो मैं तो कांग्रेस से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब भारत के संविधान में ये व्यवस्था दी गई है और इतने वर्षों तक के कांग्रेस की सरकारें रही, इस संविधान में लिखा हुआ है, तब आपने प्रयास नहीं किया। आज जब भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, राज्यों के माध्यम से लागू कर रही, जैसा कि दिया हुआ है, तो फिर कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? ये इसी प्रकार से है कि बाबा साहब अंबेडकर का ये केवल नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर कांग्रेस पार्टी कभी चली ही नहीं। उनको चुनाव हरवाने का काम किया और बहुत सारे षड्यंत्र बाबा साहब के खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी करती रही। तो स्पष्ट प्रश्न ही है कि क्या आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, और क्या आप बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को और बाबा साहब के विचारों को मानते हैं कि नहीं मानते? कहीं पर भी किसी का अहित होने वाला नहीं है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के प्रकरण में कहा था, स्पष्ट निर्देश दिया था कि देश में एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। सरला मुद्गल के केस में भी सुप्रीम कोर्ट की इसी प्रकार से निर्देश है, और ऐसे बहुत सारे केस हैं, लगभग 4-5 केस में बोलूंगा तो काफी लंबा समय जाएगा। यूसीसी का अर्थ केवल और केवल सिविल लॉ पर है। सिविल लॉ पे विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार के जो कानून है कि हम धर्म के आधार पर कई बार उत्तराधिकार गोद लेने के रुक जाते हैं। विवाह ऐसा हो जाता है कि तलाक
और उसके बाद भरण पोषण के लिए जो है वो धार्मिक कानून लागू हो जाते हैं और उसके कारण एक रूपता कानून में रहती नहीं। शाहबानो का प्रकरण बहुत ही प्रमुखता से राजीव गांधी जी के समय पर था, जिस पर राजीव गांधी जी की सरकार ने लोकसभा में जाकर के कानून में परिवर्तन कर दिया। तो कुल मिलाकर के संविधान की हत्या करने का जो पाप है वो कांग्रेस चौधरी जी, सवाल ये है कि अगर एक जैसा कानून हो जाएगा तो फिर परंपराओं मान्यताओं का क्या होगा? जैसा संविधान हो, ये भारतीय जनता पार्टी अगर सभी पर एक जैसा कानून लागू हो जाएगा तो फिर परंपराएं और मान्यताएं तो खत्म हो जाएंगी। इनका किस प्रकार से फिर आप लोग निर्णय लेंगे और किस प्रकार से लोगों की परंपराएं मान्यताएं सुरक्षित रहें? नहीं, परंपराएं मान्यता सुरक्षित है। किसी को धर्म से विरक्त नहीं किया जा रहा है कि आप अपने धर्म को नहीं मानेंगे। जो अनुच्छेद 25 में कहता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता को केवल ऐसे ही परिभाषित नहीं करता। उसमें यह कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अनुबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का, प्रसार करने का समान हक है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये चीजों को ध्यान में रख करके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो लोक व्यवस्था क्या है कि कानून समभाव से हो। और आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। लैंगिक समानता होनी चाहिए, धर्म के आधार पर किसी में विभेद नहीं होना चाहिए। ये तो भारत का संविधान कहता है ना, अनुच्छेद 14 कहता है। इसी आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस संविधान के आधार पर हम यूसीसी लागू करने के लिए आगे बढ़ गए हैं। तो भारत के संविधान सम्मत कार्य जो है वो भाजपा की सरकार कर रही है। हाँ, जनजाति समाज को लेकर के जो भ्रम है वो 100% मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जनजाति समाज को पहले भी उनकी रूढ़ी रीति परंपराओं को संरक्षित किया गया है और भविष्य में भी छत्तीसगढ़ में भी उनकी रूढ़ी रीति रिवाज परंपराओं चलिए इस प्रतिक्रिया ले लेते हैं धनंजय जी से। कहीं पर भी रोका या बदला नहीं जाएगा। जिस प्रकार की मान्यता उस प्रकार मानेंगे। धनंजय जी, परंपरा बनाम कानून, कहीं ना कहीं कानून के बीच में परंपराएं आ रही हैं और इसी को लेकर भ्रम की स्थिति लोगों में देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी धर्मों के लोगों से, सभी संगठनों से चर्चा करके ही ये मसौदा तैयार किया जाएगा। अगर सभी लोगों से चर्चा करके तैयार किया जा रहा है तो फिर आखिर दिक्कत कहां है? देखिए उदय जी, मुझे लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी, जैसे आपने सवाल पूछा यूसीसी के संबंध में, तो मुझे लगा था कि यूसीसी के फायदे गिनाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी का अंतिम छोर कार्यकर्ता फायदे बताने में असफल साबित होते हैं और सीधा कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, राजीव जी ने वो किया, इंदिरा जी ने वो किया, बाबा साहब को नहीं मानते, दुनिया भर की बात के संविधान को नहीं मानते। मुझे उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं सुनील चौधरी जी यूसीसी के फायदे, आपने जब धनंजय जी आपने जो सवाल उठाया ना उस पर अब वो प्रतिक्रिया देंगे और इसके फायदे भी गिनाएंगे। बिल्कुल नहीं ना, अभी ये कह रहे हैं कि इसमें रूढ़िवादी परंपरा खत्म नहीं होगी या इसमें किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होगी, इसमें किसी की सामाजिक परंपरा आहत नहीं होगी, दुनिया भर की बात कर ली है, पर ये नहीं बता पाया आखिर यूसीसी की आवश्यकता क्यों इस प्रदेश में। इन्होंने समान कानून की बात की है। इस प्रदेश में 2 कानून हैं। एक, आदिवासी वर्ग को संवैधानिक जो संरक्षण मिला है, उनके जल जंगल जमीन का, उनके परंपराओं का, उनके रूढ़िवादी परंपराओं का, क्योंकि संविधान की जिक्र कर रहे थे जिसे आरएसएस ने जलाया था। जब इस संविधान को देश ने अंगीकार किया तब इसको आरएसएस के लोग जलाए थे कि ये संविधान से देश नहीं चलेगा, मनुवादी से देश चलेगा। तो जो संविधान में व्यवस्था है, संविधान पढ़ के आए हुए हैं, उम्मीद है उसमें लिखा हुआ है कि समान नागरिक कानून संहिता बनना चाहिए और उसमें विमर्श होना चाहिए और उसके देश की स्थितियां किस प्रकार से माहौल तय होना चाहिए। लिखा हुआ संविधान, बाबा साहब ने लिखा है। बाबा साहब से बड़ा विद्वान तो ना तो नरेंद्र मोदी है ना मोहन भागवत है, ना इसने जो कमेटी में जिनको चेयरमैन बनाए हैं वो उतना विद्वान नहीं है, क्योंकि बाबा साहब के लिखे संविधान को पढ़कर ही तो जज बने और रिटायर हुए हैं और वो बाबा साहब के संविधान पर उंगली उठाएंगे। तो इतनी बड़ी तो हस्ती है नहीं कमेटी जो है वो, न इतने बड़े बुद्धिमान विष्णु साय जी हैं, न इतने बुद्धिमान नरेंद्र मोदी जी है, ना मोहन भागवत जी। पहली बात, जब इस प्रदेश में 32% आबादी आदिवासी वर्ग है, लगभग 98 लाख जिनकी जनसंख्या होती है, और उसको इस संविधान ने पेशा का कानून, ग्राम सभा का कानून,
5वीं अनुसूची का कानून, उनके जल जंगल जमीन का संरक्षण का अधिकार, उनको इस संविधान में एक स्पष्ट उल्लेख है कि आदिवासी वर्ग किसी भी धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते, वो स्वतंत्र हैं। न हिंदू में आते हैं, न जैन में आते हैं, न मुसलमान में आते हैं, न ईसाई में आते हैं, न बौद्ध में आते हैं। वो स्वतंत्र हैं क्योंकि उनकी परंपराएं प्राकृतिक प्रेमी हैं, ये लिखा हुआ है उसमें। और लगातार आप देखेंगे आदिवासी वर्ग खुद को हिंदू के जब उनको कहा जाता है तो विरोध करते हैं। अभी तो उनको आदिवासी भी नहीं, बनवासी कहा जाता है, बनवासी। तो मुझे उम्मीद था कि पूरी बात बताते। अब प्रदेश में 98 लाख लोग जिसको अलग से कानूनी अधिकार है ना, और बाकी सब एक कानून में आता है। 1% अल्पसंख्यक है, 1% से कम अल्पसंख्यक है जिसके अलग से अपने लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं। तब सवाल ये उठता है, लाना क्यों चाहते हैं? क्या आदिवासियों के अधिकार खत्म करके जंगल पे, जमीन पर उनके कब्जा करना चाहते हैं? क्या उनकी परंपराओं को खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि इफेक्टिव तो वही है ना। बाकी ठाकुर, बामन, बनिया, ओबीसी और जो अन्य जो जाति के हैं उस पर तो समान कानून जो लागू होता है, जो लागू है, उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था तो नहीं है। और हमसे बेहतर हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुशल जी बताएंगे कि बाकी जो है उनके यहाँ गोद कैसे लिया जाएगा, किस प्रकार से वहां पे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, सारी व्यवस्था उसमें है। एक वही आदिवासी वर्ग है जिसके व्यवस्थाएं अलग है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी समाज, तो इसलिए तो आदिवासी वर्ग के नेता आपके सामने उसका विरोध किए है ना। तो ये बता नहीं पा रहे हैं, बस सवाल पूछो तो कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे भाई क्यों ला रहे हो? उसका स्पष्ट बताओ ना भाई, ताकि लोगों को समझ में आए। कांग्रेस पे आरोप लगाने से आपके यूसीसी का जो गलत तरीका है या यूसीसी लगाने की जो मंशा है वो स्पष्ट नहीं होगी। आप बताओ कि हाँ भाई कि मुसलमानों के लिए लागू किए जा रहे हैं, आप बताओ कि बामन ठाकुर के लागू किए जा रहे हैं, आप बताओ कि बनिया और अन्य जाति के लागू किए जा रहे हैं, आप बताओ कि आदिवासी के लागू किए जा रहे हैं। क्यों डरते बोलने में? कांग्रेस पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। चलिए धनंजय जी, सुनील जी से प्रतिक्रिया देंगे। सुनील जी से हम जानेंगे इसके फायदे क्या हैं, किस प्रकार से आदिवासियों की जो परंपराएं हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। और अगर हम बात करें तो अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड बने हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें, मुस्लिमों के जो अधिकार हैं जो शादी ब्याह के, उनमें ज्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सुनील जी से इसके लाभ और फायदे। लेकिन मैं रुक करूंगा अनिल जी का। अनिल जी, छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से हमने देखा कि धनंजय जी और सुनील जी ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, ऐसे में राज्य में यूसीसी को लागू करना, आदिवासियों की परंपराओं को बनाए रखना, किसी प्रकार का जो तमाम जो समुदाय है उनमें किसी प्रकार का मतभेद ना हो, इन तमाम चीजों को किस प्रकार समन्वय के साथ जो है वो सरकार कर सकती है और कितना चुनौतीपूर्ण ये काम है? देखिए उदय जी, जो इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी तो शेड्यूल्ड है, उसमें तो शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो तो शेड्यूल्ड वो है, उसमें तो आप उनको जनरल और दूसरी कास्ट में हम मिक्सअप नहीं कर सकते। एक बात जरूर है कि जब आदिवासियों को शुरू से ही, जब संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब का जब दर्जा मिला तो उसके बाद जो है इस देश में बड़ी बहस चली कि आदिवासियों को उनके मूल स्वरूप में रखा जाए। तो मूल स्वरूप में रखा जाए माने उनको जंगल जमीन और उनका जो अधिकार था, उनकी रीढ़ियां थी, उनकी जो रीतियां थी, उनको वो वैसे का वैसा रखा जाए। आपको मैं बता दूं कि कुछ साल पहले तक जो है बस्तर के नारायणपुर इलाके में या अन्य इलाके में फोटोग्राफर अगर कैमरा लेके जाना चाहता था तो उसको कलेक्टर से परमिट लेना होता था, बिना परमिट के जा नहीं सकता था। आदिवासियों की इस परंपराओं से छेड़छाड़ नहीं करना, ये उसका उद्देश्य होता था। बाद में फिर इसी राजनीतिक जो है, देश की राजनीति, इसी में एक वर्ग सामने आया कि नहीं नहीं नहीं, हम इनको क्या म्यूजियम का वो खिलौना बनाकर रखेंगे क्या, हम इनको म्यूजियम में रखेंगे क्या, इनको विकास की दौड़ में सामने आना चाहिए, विकास के जो साथ सबके साथ चलना चाहिए। फिर बात आई प्रोग्रेस की, तो फिर वो आदिवासी लोग आगे आए। आज जो है इसी कारण जो है इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री आदिवासी है, या इस प्रदेश में बहुत सारे मंत्री आदिवासी, इसीलिए क्योंकि अगर वो उनको आप वहीं के मूल स्वरूप में ही रखते तो वो जंगल से निकलते ही नहीं। अब आप जंगल से निकालने की भी बात करते हैं, फिर उनको जंगल में रखने की बात करते हैं। और छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है उदय जी कि जो धर्मांतरण के बाद जो वहां विवाद होता है गांवों में दफन का, अगर आदिवासी अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है तो आदिवासियों की परंपराएं इतनी तगड़ी है कि वो उसको अपने गांव में उसको दफन करने नहीं देते। इस बात को लेके सारे बस्तर में, उत्तर बस्तर में और दक्षिण बस्तर में भारी तनाव होता है, मारपीट होती है, थाने तक जलाए गए। तो वो भी तो एक समस्या है इस प्रदेश में। तो आप, हाँ एक बात जरूर है, कांग्रेस अगर सवाल उठा रही है या आदिवासी अगर सवाल उठा रहा है कि भाई हमको इस बात का डर है
तो ये तो सरकार का कर्तव्य है कि वो इन सारी बातों का जो सवाल उठ रहे हैं उनको क्लियर करे, भ्रम की स्थिति ना रहे। आप लाइए ना, यूसीसी लाइए, कौन मना कर रहा है? यूसीसी होना ही चाहिए। समान नाग जब समान, आप हर बात में समानता की बात करते हैं, महिलाओं की समानता की बात करते हैं, हम आप अन्य समाज के समानता की बात करते हैं। जब सबकी बात समानता की बात होती है तो कानून भी समान होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो भ्रम की स्थिति है, या अगर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस इस बात को लेकर भ्रम फैला रही है, तो आप भ्रम को दूर कीजिए। आप बताइए कि हाँ भाई, आदिवासियों की ये परंपराएं जो है इसको नहीं छुआ जाएगा। अगर आप इसकी घोषणा कर देते हैं सार्वजनिक रूप से, तो उसके बाद क्या रहता है? तो भ्रम की स्थिति को दूर करना और उसके बाद लागू करना, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। कहीं पे भी कोई टकराव की स्थिति ना हो, आदिवासी समाज को भी लगे हाँ भाई हम सुरक्षित हैं। तो अगर इसका इस तरह से अगर पालन किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी तो कमेटी बनी है, 5 ही लोग हैं कमेटी में, 5 लोग हैं। अभी ड्राफ्ट आया भी नहीं है, अभी पहली मीटिंग होगी, ड्राफ्ट आएगा, फिर उसके बाद ड्राफ्ट सार्वजनिक होगा, उसके बाद बात होगी, समझ में आता है। अभी से इस बात को लेकर विवाद खड़ा करना, मैं समझता हूं कोई बहुत ले लेते हैं, मतलब सुनील जी की बहुत आपकी प्रतिक्रिया, दोनों ही मेहमानों के सवालों का जवाब कोई बहुत जरूरी है। जी सुनील जी। जी देखिए, सबसे पहले अगर आदिवासी संस्कृति का विषय है, तो आदिवासियों के लिए धर्मांतरण जो था वो सबसे बड़ी समस्या थी। और छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने धर्म स्वातंत्र अधिनियम ला करके और धर्मांतरण को जो है वो कहीं ना कहीं उसमें एक मजबूती से रोक लगाने का काम, जो जबरिया या फर्जी तरीके से लोभ लालच में कराया जाता था, उसको रोकने का काम कोई सरकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया, आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए। दूसरा, आदिवासियों तक के विकास और उनकी सुरक्षा और सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचती थी, उसका सबसे बड़ा कारण था नक्सलवाद। और नक्सलवाद को जड़ मूल से किसी सरकार ने खत्म किया तो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने खत्म करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं आदिवासी हितों की रक्षा के लिए तो भाजपा संकल्पित है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यूसीसी जहां भी लागू हुआ है, जिस भी प्रदेश में लागू हुआ है, जितने भी ड्राफ्ट बने हैं, आदिवासियों को उससे बाहर रखा गया है। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस प्रश्न उठाती है कि क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि अनुच्छेद 44 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को बनाया। अनुच्छेद 44 में वो लिख करके गए हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने मन से नहीं कर रही है। और चलिए अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, चूंकि समय की बाध्यता है। दिशा निर्देश मिलता रहा। सुनील जी अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं धनंजय जी से। धनंजय जी, आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आप एक देश में कानून बनाइए यूसीसी का। प्रतिक्रिया ले लेते हैं धनंजय जी। 24 जुलाई को अगर देखा जाए तो पहली अहम बैठक होगी, अभी समय है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी समय है, 24 जुलाई को पहली अहम बैठक होगी। मेरा सवाल है आपसे कि कांग्रेस की इस कानून को लेकर क्या भूमिका होगी, और अगर कांग्रेस किसी प्रकार का समाधान देना चाहे तो सरकार के लिए क्या समाधान कांग्रेस का रहेगा? वो तो ड्राफ्ट आएगा तो मालूम चलेगा ये किसको किसको खत्म करना चाहते हैं। क्या मुसलमानों के कानून खत्म करना चाहते हैं, या हिंदू जो है ठाकुर बामन बनिया और जो अन्य जाति हैं उन पर कोई नया कानून थोपना चाहते हैं, या एससी वर्ग को अधिकार जो मिला उसको खत्म करना चाहते हैं, या एसटी वर्ग के सारे कानून दर खत्म करना चाहते हैं। तो ड्राफ्ट से मालूम चलेगा ना, क्योंकि ये तो खुद कंफ्यूज है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आदिवासी वर्ग सुरक्षित है। मैंने कहा 98 लाख तो आदिवासी है, 32% उससे ज्यादा उनकी जनसंख्या है, उन्हीं को आरक्षण मिलता है, उन्हीं को कानूनी अधिकार अलग से मिलता है, कानूनी संरक्षण मिलता है। जो मतलब जो हम पे अधिक कानून लागू होता है वो कानून आदिवासियों पे लागू नहीं होता है। चलिए समान कानून अंतिम प्रतिक्रिया अनिल जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। तो सवाल यही है कि कानून जो है वो सभी के लिए बेहतर बन सके, सभी को एक समान नजरों से देखा जा सके, और किसी की परंपराएं या उसकी संस्कृति आहत ना हो या उसकी मान्यताएं आहत ना हो। किस प्रकार से देखते हैं आप इस कानून को, और आपके सुझाव? नहीं देखिए, कानून समान कानून अगर लागू करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लागू करें। लेकिन अभी जैसे सुनील चौधरी ने कहा कि हमने धर्म स्वतंत्र अधिनियम लाया, अरे तो आपने डिलिस्टिंग को क्यों छोड़ दिया? आज तक आदिवासियों के धर्मांतरण के मामले में सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिलिस्टिंग का है, तो आप डिलिस्टिंग को क्यों छोड़ते जा रहे हैं? आप एक चीज सुधार करते, एक चीज छोड़ देते। डिलिस्टिंग अगर हो जाए तो फिर आपको यूसीसी लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक
फिर आप सहमत अगर हैं सर चीजों से, लोगों को, समाज को, अगर आदिवासी समाज अगर आपसे सहमत है तो आप उनको सहमति लीजिए, आप उनसे बात करिए, आप उस बात को सार्वजनिक कीजिए, मसौदे को, झंझट खत्म होगा। और फिर अभी तो पहली बैठक भी नहीं हुई, बैठक होगी, उसके बाद जब मसौदा आएगा उसके बाद बात होगी तो समझ में आता है। लेकिन मैं समझता हूं अभी से सूत न कपास, जुलाई में लट्ठम लट्ठा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप पहले मसौदा आने दीजिए, आने दीजिए, उसके बाद बात की जाएगी तो अच्छा है। पहली बैठक होगी, इसके बाद ड्राफ्ट आएगा, फिर ड्राफ्ट पर चर्चा होगी, इसके बाद ही आगे की जो चर्चा है, जो निर्णय है, वो कहीं ना कहीं तमाम वर्गों से बातचीत कर लिए जाएंगे। चूंकि इस समय की बाध्यता है, इसलिए मैं आप तीनों ही मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सुनील जी आपका भी, धनंजय जी आपका भी, और अनिल जी आपका भी। तो छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता अब सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रही है, बल्कि परंपरा, संस्कृति और राजनीतिक विमर्श का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। एक तरफ सरकार इसे समान अधिकार और संवैधानिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने वाला कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष और आदिवासी संगठन परंपराओं और सामाजिक पहचान को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब नजर 24 जुलाई को होने वाली उच्च स्तरीय समिति की बैठक पर है, जहां यूसीसी के प्रारंभिक मसौदे पर मंथन शुरू होगा। और आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि समान कानून और स्थानीय परंपराओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो एनडी गुहार में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।